नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं एक नया पाठ। जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पाठ भारत माता। और हम आज कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत माता पाठ किसके द्वारा रचित है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रामधारी सिंह दिनकर, पूरनचंद टंडन। सही विकल्प क, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रश्न, भारत माता पाठ किस पुस्तक में संकलित है? राष्ट्रपिता, हिंदुस्तान की कहानी, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया। सही उत्तर ख, हिंदुस्तान की कहानी। प्रश्न 3, भारत माता पाठ का हिंदी में किसने अनुवाद किया? जवाहरलाल नेहरू, रामधारी सिंह दिनकर, हरिभाव उपाध्याय, महात्मा गांधी। सही उत्तर ग, हरिभाव उपाध्याय। प्रश्न 4, प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी के कौन से अध्याय में है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। सही विकल्प ग, पांचवा। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? सन 1889, 1882, 1947, 1880। सही उत्तर क, सन 1889। अगला प्रश्न, भारत किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी। इसका सही विकल्प है ख, संस्कृत। प्रश्न संख्या 7, नेहरू जी अपने जलसों में किस नाम की चर्चा किया करते थे? भारत की, जापान की, इलाहाबाद की, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क, भारत की। प्रश्न 8, लेखक की दृष्टि में किसानों का नजरिया कैसा था? मजबूत, महदूद, विस्तृत, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ख, महदूद। प्रश्न 9, महदूद नजरिया कैसा होता है? विस्तृत, सीमित, विभाजित, मजबूत। सही विकल्प ख, सीमित। प्रश्न संख्या 10, यकसा का क्या अर्थ है? अलग अलग, विभाजित, मजबूत, एक समान। सही उत्तर है घ, एक समान। प्रश्न 11, नेहरू जी लोगों को किस विषय में सोच विचार करने की प्रेरणा देते थे? संपूर्ण हिंदुस्तान के विषय में, संसार के विषय में, ईश्वर के विषय में, धर्म के विषय में। सही उत्तर क, संपूर्ण हिंदुस्तान के विषय में। नेहरू जी के अनुसार कौन सा विषय सबके फायदे के लिए था? विकल्प है अन्न उत्पादन, स्वराज, राष्ट्रीय एकता, समाज का सामाजिक कार्य। इसका सही विकल्प है ख, स्वराज। प्रश्न 13, खैबर दर्रा किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर पूर्व। इसका सही उत्तर है क, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न, जलसा शब्द का अर्थ क्या है?
इसके विकल्प है स्थापना, सभा, भाग, हिस्सा। जलसा का अर्थ है सभा, विकल्प ख। अगला प्रश्न है, हमारे महाकाव्य और पुराणों में किसका वर्णन मिलता है? प्राचीन संस्कृति का, प्राचीन शासन का, हिंदुस्तान की एकता का, भारतीय रीति रिवाजों का। सही उत्तर है ग, हिंदुस्तान की एकता का। प्रश्न 16, नेहरू जी देशवासियों को भारत माता का अर्थ बताकर उनमें कौन सी भावना उत्पन्न करना चाहते थे? धार्मिक एकता व अखंडता की, धार्मिक सहिष्णुता की, संपूर्ण राष्ट्र प्रेम की, सद्भावना की। इसका सही उत्तर है क, धार्मिक एकता व अखंडता की। प्रश्न 17, किनकी समस्याएं एक समान थी? पूंजीपतियों की, किसानों की, कर्जदारों की, उद्योगपतियों की। सही उत्तर ख, किसानों की। अगला प्रश्न, भारत माता पाठ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, मैथिली। सही उत्तर ख, अंग्रेजी। प्रश्न 19, पाठ के अनुसार आर्थिक मंदी कब हुई थी? 1970 में, 1930 से पहले, 1920 से पहले, 1930 के बाद। इसका सही उत्तर है घ, 1930 के बाद। प्रश्न संख्या 20, भारत माता पाठ किस विद्या की रचना है? विकल्प है संस्मरण, निबंध, रेखाचित्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है ख, निबंध। 21, भारत माता की जय के नारे से किसका स्वागत होता है? मोतीलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, सरदार पटेल का। सही विकल्प है ख, जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न 22, नेहरू जी भारत की चर्चा किन से किया करते थे? राजनीतिज्ञों से, किसानों से, महापुरुषों से, महापंडितों से। सही जवाब किसानों से, विकल्प ख। प्रश्न 23, कन्याकुमारी किस दिशा में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सही विकल्प है घ, दक्षिण दिशा। प्रश्न 24, आज भी किसानों की दशा कैसी है? दयनीय दशा, अच्छी दशा, असहनीय दशा, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क, दयनीय दशा। प्रश्न 25, भारत माता दरअसल क्या है? सेना, नेता, जमीन, करोड़ देशवासी। सही उत्तर घ, करोड़ देशवासी। प्रश्न 26, नेहरू जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? कनाडा, इंग्लैंड, जापान, चीन। सही उत्तर ख, इंग्लैंड। प्रश्न 27, किसने ये उत्तर दिया था कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है? नेता ने, अध्यापक ने, जाट ने, डॉक्टर ने। इसका सही विकल्प है ग, जाट ने।
प्रश्न 28। सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते थे? मजदूर, किसान, व्यापारी, डॉक्टर। सही उत्तर ख, किसान। प्रश्न संख्या 29। पाठ में लेखक ने कहाँ की तब्दीलियों का जिक्र किया है? सोवियत यूनियन की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, फ्रांस की। सही उत्तर क, सोवियत यूनियन की। प्रश्न 30। पाठ में लेखक अपनी बातचीत में कहाँ होने वाली कसमकसों का जिक्र करते थे? चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया, ये सभी। इसका सही विकल्प है घ, ये सभी। अगला प्रश्न। लेखक को क्या अजीज है? नदी और पहाड़, जंगल, खेत, ये सभी। इसका सही विकल्प है घ, ये सभी। अगला प्रश्न। नेहरू जी लोगों से किस अन्य देशों की चर्चा करते थे? चीन और जापान, सोवियत यूनियन और अमेरिका, ब्राजील और जर्मनी, तिब्बत और नेपाल। इसका सही विकल्प है ख, सोवियत यूनियन और अमेरिका। अगला प्रश्न। किसानों की परेशानियां व समस्याएं किसकी देन थी? भारतीय राजनेताओं की, अंग्रेजी हुकूमत की, पूंजीपतियों की, खुद किसानों की। सही उत्तर ख, अंग्रेजी हुकूमत की। अगला प्रश्न। नेहरू जी के अनुसार हम किसके अंश हैं? इस ब्रह्मांड के, इस धरती के, इस पूरी दुनिया के उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प क, इस ब्रह्मांड के। अंतिम प्रश्न। लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है? यहाँ की धरती की समृद्धि, यहाँ की कृषि की संपन्नता, यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग, यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय। धन्यवाद।